Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सभी और आप देख रहे हैं तेज़ निगाहें न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं यमुना वार्ड के स्वास्थ्य विहार वार्ड में और यहां की जनता से जानेंगे कि इस बार एमसीडी वो किसको लाने वाले हैं, इन 5 सालों में उन्होंने क्या काम देखा है और अपने मन में किसको बिठा के रखा है, बदलाव चाहते हैं या फिर दोहराना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर, ये हम जनता से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कसाना है। तो अब चुनाव आने वाले हैं एमसीडी में दिल्ली के बिल्कुल आने 22 वाले अप्रैल में, हाँ तो जी। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं और किसको लाना चाहते हैं इस बार आप? बदलाव सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सही तरीके से काम करे, जो व्यवस्था को बना के रखे। अब जो आजकल जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है गलियों की या नालियों की, वो सही होनी चाहिए। वैसे पहले पार्षद ने काम अच्छा किया, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा उतना जो होना चाहिए वो नहीं है। और दूसरा थोड़ा सा जो अब की बार विचार ये है कि जो व्यक्ति जो हो वो सुभाष विहार, भजनपुरा, संजय मोहल्ला इस क्षेत्र से जो है प्रत्याशी हो। प्रत्याशी के चेहरे पर डिपेंड करेगा कि वास्तविक रिजल्ट क्या आएगा। तो आपने क्या मुद्दे ठाने हैं इस बार, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? प्रत्याशी अगर अच्छा है जो भी आपने सोचा है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे तो सीधी सी चीज़ है कि देखो, ये कोई केंद्र का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव नहीं है। तो जो निगम पार्षद का चुनाव है, ये क्षेत्र का चुनाव है। क्षेत्र में व्यवस्था सही से चले, क्षेत्र के अंदर जो आपकी जो एमसीडी की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो अपना सही से आती सफाई रही है ये गाड़ियाँ, सफाई हुई है? नहीं आती रही है, सफाई होती है, लेकिन सब जगह नहीं हुई है। कुछ मैं कह दूँ सब जगह की, अब जैसे हमारी गली में तो यहाँ तो आती है, लेकिन आगे की गलियाँ वहाँ नहीं हुई हैं। अब ये जो है ये रोड पीछे की रोड जो गलियाँ हैं वो बन चुकी हैं, ये गली बनी नहीं है, नालियाँ सारी देखो ऐसी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो हम तो वही चाहेंगे व्यक्ति भाई ये चीज़ें करे। लोकल व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको राष्ट्रीय राजनीति से मतलब इतना उसका मन नहीं होता। उसका मेन मुद्दा होता है कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, मुझे सुविधा किसी चीज़ की हो रही है, वो असुविधा। ऐसी क्या असुविधाएं आपने देखी इन 5 साल में जो काम नहीं हुआ है? काम तो खैर हुए हैं, लेकिन ये जो काम जैसे क्षेत्र के हैं वो नहीं हो पाए सही तरह से, और वो होने भी चाहिए। जैसे नाली की भाई सर बताई, वो ठीक कह रहे हैं। अब गलियां हैं वो नहीं बन पा रही हैं, और कई यहाँ आते नेता तो कहते हैं, लेकिन सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पार्क वगैरह हैं? पार्क वार्ड में यहाँ कोई पार्क नहीं है। तो आपको पार्क चाहिए, क्या है? नहीं, पार्क तो चाहिए, लेकिन पार्क की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। ये तो यमुना साइड में पार्क की व्यवस्था है, यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। और क्या क्या नजर आ रहा है आपको एमसीडी चुनाव को लेकर? एमपी चुनाव को लेकर तो यही चाहेंगे कि कोई भी प्रत्याशी आए, ऐसा आए जो हमारी सबकी बात सुने और हमारे कार्य करे। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये किसको कहूँगा लाना कि चाह रहे हैं इस बार, क्या बदलाव चाहते हैं? भाई जी, योगी जी, मोदी जी, काम हुआ है क्षेत्र में, क्यों नहीं हुआ? हुआ है काम, क्या क्या काम हुआ? मेन रोड जाके देखिए आप, नाला टूट के पूरा सीसी का बना है। सारे काम हुए हैं, गाड़ियाँ टाइम पे आती हैं घरों पे एमसीडी की। घरों का कूड़ा आपको रोड पे नहीं मिलता, और क्या काम तो काम हुआ है, तो फिर काम आपका हुआ है। समर्थन किस ओर जा रहा है? अपने क्षेत्र का से जो खड़ा होगा और जो अपना होगा। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार आप अपने? भाई मेरा मुद्दा यह है कि यहाँ के युवा जो है सुभाष विहार या दिल्ली तर्पण के उसमें नशे पीड़ित ज़्यादा, तो ये जो यहाँ पे लोकल नशा चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसके ऊपर पार्टी करे तो अच्छा है, कोई भी पार्टी हो, कि नया युवा ये नशे को ख़त्म किया जाए। सुभाष विहार के अंदर लोकल नशा बहुत तगड़ा चलता है, इसको ख़त्म किया जाएगा तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी। आप एक युवा हैं, तो आप इस बार क्या देखते हैं, किसको लाएंगे सर एमसीडी में और किन रणनीतियाँ के तहत इस बार काम होगा? क्या सोचा है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? एक तो उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे कि अब वो आगे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहे हैं, या जिस तरीके से अब हम क्या कहते हैं एक डिजिटल एरा में जा रहे हैं, तो वो कितना उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। अभी तक जितना देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसको डिजिटलाइज करती जा रही है, बट अभी भी वो पूरा नहीं है, ठीक है ना कहीं आपको गैप्स मिलेंगे कि वो। एमसीडी इलेक्शंस के लिए आपने क्या सोचा है इस बार, कि क्या चाहते हैं? कुछ मुद्दे तो आपने सोचे होंगे, आपके यहाँ काम हुए हैं इन 5 सालों में कि नहीं हुए हैं? पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है सत्ता पर, तो क्या सोचा है आपने? काम देखिए हुए तो पिछली बार भी थे, बट अधूरे रह गए थे। अब जैसे कि गलियां जो ये अभी बननी थी नहीं बन पाई हैं पूरी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है कि अभी सीवर जो है वो एक क्या कहते हैं साफ़ करके तो चले जाते हैं, बट जो उसका क्या कहते हैं रेसिड्यू होता है वो जो भी होता है वो सब क्या कहते हैं एक जगह पड़ा रहता है और वो महीनों तक पड़ा रहता है। जब तक बारिश आकर के वो वापस नालियों में नहीं पहुँच जाता तब तक वो वहीं पड़ा रहता है। कोऑर्डिनेशन वहाँ पे कुछ होता नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कुछ सोचा है आपने? देखिए जो काम करेंगे हम उसे ही वोट देंगे। अब उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी, बीजेपी थी तो उन्होंने काम किया है वार्ड में आपके? अभी काम तो नहीं दिखाया उतना कि जो हम कह सकें कि भाई उन्होंने किया है, बट तो देखते हैं अब आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह जगत सिंह जी, बंसल। मैं पूछना चाहूँगा कि जी। अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं 2022 की अप्रैल में हो जाएंगे, तो आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? आपने क्या खामियां देखी इन 5 सालों में, क्या खूबियां देखी और आप किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? ऐसा है, एमसीडी को लोग ये समझते हैं कि ये नाली की सफाई और सड़क बनाने के लिए ही है, जबकि एमसीडी का जो क्षेत्र है वो प्राथमिक शिक्षा भी है, डिस्पेंसरियां हैं और कुछ अस्पताल भी हैं जो एमसीडी के अंदर आती हैं। सफाई की जहाँ तक बात है, सफाई तो एक आम बात है एमसीडी की, लेकिन सफाई के साथ साथ इनका भी विकास होना चाहिए, इनमें भी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब तक जो हमने देखा है 5 साल नहीं, मैंने 10 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी है। जितना काम होना चाहिए था, जितना फंड मिलता है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ है। नाली की सफाई हो जाती है कागज़ों में, दावा करते हैं कि हमने नालों की सफाई कर दी, लेकिन जब बारिश आती है तो नाले ओवरफ्लो होते हैं, इससे प्रतीत होता है कि नाले की सफाई नहीं हुई। यदि सफाई होती तो नाले ओवरफ्लो नहीं होते। दूसरे जो ये एमसीडी के कूड़े के ढेर हैं जगह जगह, वो लगे दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो कर्मचारी आते हैं वो झाड़ू मार के और उसको एक साइड में कर देते हैं। कई तो झाड़ू मारती हैं और नाली में ही उस कूड़े को गिरा देती हैं, कहने के बावजूद भी। तो इनके सफाई व्यवस्था के जो वो हैं। तो आपने 10 साल से देखा है और बीजेपी का कार्यकाल, तो इस बार आपने अपना क्या मन बनाया है? किसको लाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम करेगा आके? मैं चाहता हूँ बदलाव हो, बदलाव की राजनीति चाहिए। बदलाव की राजनीति। जो भी आए वो पुराने लोगों से ये सबक ले कि उन्होंने काम नहीं किया और वो बदल दिए। तो इसलिए जिसको नया लाया जाएगा वो इस आशा और विश्वास के साथ काम करेगा। किसी पार्टी को समर्थन करते हैं आप, विशेष पार्टी को, कि कैंडिडेट का चेहरा देख के वोट करेंगे? कैंडिडेट का चेहरा देखेंगे और जैसा कि केजरीवाल की तरफ से जो काम फिलहाल पावर में ना होते हुए भी एमसीडी में वो काम किए जा रहे हैं, जैसे फॉगिंग हो और सैनिटाइज हो, गली में सीवर कनेक्शन हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो फिर अब आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट भी देखेंगे। यदि उनका भी कैंडिडेट कोई ऐसा हुआ कि पार्टी के नाम पे तो जीत जाएगा लेकिन काम पे नाम पे वो फेल है, तो उस आदमी को सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो पार्टी थोड़ा ही काम करेगी। विकास के नाम पर है, विकास के नाम, करेगा उसको आपको। बिल्कुल विकास के नाम पर। तो अभी आपने लोगों को सुना, चुनावी गणित क्या होगा ये अप्रैल में पता चल जाएगा। अभी हम हर एक वार्ड में जाके आपको सर्वे बताते रहेंगे लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बार एमसीडी में किसको लाना चाहते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए, सर्वे को देखने के लिए देखते रहिए तेज निगाहें। कैमरामैन प्रिंस के साथ ऋतिक सविता।